अब जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसमें फिर हम दो बातें और करते हैं। क्या बच्चों, एक जो एक्सेलरेशन है दैट इज एवरेज, और जो दूसरा एक्सेलरेशन है दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो एक एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, और जो दूसरा एक्सेलरेशन होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो देखें एवरेज और इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। तो वैसे ही जैसे वेलोसिटी में था वैसे यहां भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक पार्ट हो गया, और जो एवरेज है वो दूसरा पार्ट हो गया। ऐसे, ठीक है। तो एक हमारा बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन है और दूसरा इंस्टेंटेनियस। अब इन दोनों को एक एक करके हम समझते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंस्टेंटेनियस फर्स्ट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं, फिर एवरेज पर आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। बच्चों सीखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। जैसे किसी समय एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की से v दी हुई है, मतलब ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, ठीक। अब एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं है, बदल रही है, तभी तो एक्सेलरेशन है। तो अगर इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है तो हमें क्या करना है कि इसका चेंज लिखना है, वेलोसिटी का चेंज, और डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन वो दोनों चेंज कैसे होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। तो जो डीवी है वो क्या है, डीवी है बच्चों वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और dt क्या है, वेरी स्मॉल टाइम। जो dt है वो क्या है, बहुत छोटा समय। तो अगर हमसे पूछा जाए कि dv बाई dt की वैल्यू बताइए, तो dv बाई dt ही क्या है बच्चों, यही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो बहुत छोटा चेंज जब देखें, सेम है जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी में करते थे, तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा टाइम। तो कभी भी जब रेट ऑफ चेंज लिखना है तो हमेशा दो वेरिएबल का चेंज तो लिखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जब वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत छोटे छोटे वैल्यूज होंगे, बहुत छोटे छोटे वैल्यूज होंगे, डिफरेंशियल चेंजेस होंगे, जैसे कोई भी बहुत छोटा चेंज होगा तो वी कॉल इट डिफरेंशियल चेंज। इस टर्म को आप याद रखें। हो सकता है कोई वेरी स्मॉल चेंज ना बोल के डिफरेंशियल चेंज बोल दिया तो आप सोचेंगे अरे ये क्या है। तो जो वेरी स्मॉल चेंज लिखा हुआ है आपने, यू कैन टर्म इट एज डिफरेंशियल चेंज, बहुत छोटा चेंज, ठीक है। तो वेलोसिटी का बहुत छोटा चेंज और नीचे बहुत छोटा टाइम, सो दैट यू कॉल इट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसको ग्राफ से कैसे प्रकट करें। तो देखो ग्राफ से कैसे प्रकट करते हैं। तो एक हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों,
अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले ही आप जरा सोच के बताएं कि अगर इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो वो dv/dt हो जाएगा। तो क्या मैं एक टर्म लिख रहा हूं, तुम जरा सोच के बताना सही लिखा है कि गलत। तो हम लिख रहे हैं कि जो a है यानी मैग्नीट्यूड जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जरा देखें क्या ये सही लिखा हुआ है, क्या ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। एक्सीलरेशन का मतलब है वीटी ग्राफ का जो टेंजेंट आएगा उसका स्लोप। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर, ये सही लिखा हुआ है। देखो, कल बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर y वर्सेस x ग्राफ बनता है, हाथ नीचे कर लो, y वर्सेस x ग्राफ बनता है तो dy/dx का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मतलब होता है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर हम v वर्सेस t ग्राफ बनाए तो v वर्सेस t ग्राफ का मतलब ये हमारा y एक्सिस के अलोंग जाएगा, ये हमारा x एक्सिस के अलोंग जाएगा। तो dv/dt यानी dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाता है? टेंजेंट का स्लोप। तो vt ग्राफ में भी dy/dx क्या हो जाएगा? dv/dt। और dv/dt ही क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन, है ना। हमेशा ध्यान रखें, एक बार फिर समझ लीजिए, कोई भी ग्राफ है y वर्सेस x में, जैसे एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें वर्टिकल एक्सिस है और एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस है v, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है t, और हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा vt ग्राफ हो गया, है ना। सो दिस इज v वर्सेस t ग्राफ। अब ये जो vt ग्राफ है इसका कोई एक पॉइंट है यहां पर, या ऐसे कह लेते हैं कि ये कोई टाइम है t = t0। अब इस t के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ पर एक हम टेंजेंट ड्रॉप कर देते हैं। ऐसी। तो ये क्या हो गई? ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर थीटा एंगल ड्रॉ करती है, पॉजिटिव t एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल ड्रॉ करती है, तो इस ग्राफ के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे बच्चों? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आप लिखेंगे दैट इज tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? dv/dt। और dv/dt का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट टाइम t0। इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t0। तो कोई भी ग्राफ हो y वर्सेस x में हमेशा ध्यान रखना है वर्टिकल एक्सिस का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डिफरेंशियल, दोनों का रेशियो हमेशा क्या हो जाता है? टेंजेंट का स्लोप। ठीक। तो जो dv/dt है दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो कभी भी अगर vt ग्राफ मिले तो टेंजेंट का स्लोप क्या दिखाएगा? एक्सीलरेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। उसको आप बताइए जरा सोच के, और मुझे लग रहा है कि आप आराम से बता पाएंगे, अब आप काफी समझ चुके हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन।
ये एक छोटा सा वीटी ग्राफ है बच्चों, ठीक, और ये एकदम सीधी लाइन है और ये ग्राफ बना हुआ है T1 से लेकर T2 तक। तो आपसे पूछ रहे हैं कि साहब बताइए यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है ना। मान लेते हैं कि साहब अब यहां पे तो क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन तो सेम ही आ जाएगा। देखो कैसे, यहां पर क्या है कि टाइम T1 से T2 तक ऑब्जेक्ट मोशन में, लेकिन इस इंटायर मोशन में जो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है से दैट इज वी नॉट। तो वो वी नॉट तो जो है बदल नहीं रहा है। अब वेलोसिटी दो तरह से बदलती है, शुरुआत में आपको ध्यान हो, पीछे की क्लासेस में हमने सीखा। एक तो है कि उसका मैग्नीट्यूड बदले और एक होता है कि उसका डायरेक्शन बदले। तो इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है, क्या है, ये जो ग्राफ है वीटी ग्राफ, ये v वर्सेस t ग्राफ जो दिया है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक सीधी लाइन में चल रहा है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि a जो है उसकी वैल्यू बताइए, एक्सेलरेशन क्या होगा सो बताइए। अब यहां पर न तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का यूज है ना एवरेज वर्ड का यूज है। तो उसका कारण है, देखो कारण क्या है बच्चों, देखो जरा गौर से। अगर आप ग्राफ का जो ये वाला लॉजिक है उससे भी ना देखें, केवल बेसिक कॉमन सेंस से देखें, तो आप देख पाएंगे कि T1 से T2 में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बदल ही नहीं रहा है, वो तो उतना ही है जितना पहले था। तो वो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो तो वी नॉट ही है, वो तो बदला नहीं, वो तो उतना ही है। तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का नहीं बदलना, अच्छा डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रही, वो तो क्वेश्चन में दिया है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो ना डायरेक्शन बदल रही है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं। तो नो चेंज इन मैग्नीट्यूड as well as direction of velocity, कोई चेंज ही नहीं है बच्चों। जब कोई चेंज ही नहीं है तो dv क्या है, जीरो। dv मतलब कोई थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, dv होता है डिफरेंशियल चेंज, है ना। तो dv है जीरो। तो अगर dv है जीरो तो a की वैल्यू क्या होती है, dv बाई dt, तो वो भी जीरो। भाई जब v में कोई बदलाव ही नहीं है तो dv बाई dt भी कैसा होगा, जीरो होगा। अच्छा इसको एक दूसरे चश्मे से देखो बच्चों, जरा ऊपर देखो। ये तो तरीका था कि आप ऐसे सोचें कि भाई ग्राफ से लग रहा है कि v नॉट ही है, कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है, डायरेक्शन तो वैसे भी नहीं बदलेगी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब जरा हम ऐसे कहें कि सर आपने तो सिखाया है कि अगर वीटी ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप देखें तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो ये जो वीटी ग्राफ है इसकी टेंजेंट सर बताइए कैसी बनेगी, और फिर हम उसका स्लोप निकालेंगे। आपने जैसा बताया हम वैसे ही करेंगे, हम ये सब नहीं सोचेंगे। हमने तो वीटी ग्राफ देख लिया तो उसकी हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट की स्लोप बताएंगे, और जो भी स्लोप आएगी हम उसी को एक्सेलरेशन मानेंगे। हम ये सब सोचने वाले नहीं हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा वो सब नहीं चलेगा। फिर बीटी ग्राफ का मतलब ही क्या है। तो बच्चों अब जरा उस तरह से सोचो कि वीटी ग्राफ है तो उसकी टेंजेंट कैसी होगी और फिर उसका स्लोप कैसा होगा। तो अगर एक लाइन है तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो टच करे, तो लाइन की टेंजेंट लाइन हो गई। तो जो लाइन है इसकी टेंजेंट भी यही हो गई। जैसे अगर टेंजेंट कोई पूछ दे तुमसे, तो लाइन तो इटसेल्फ अ टेंजेंट, तो अपनी टेंजेंट खुद ही हो जाएगी। अब हम आपसे कहें कि भैया एक बात बताओ कि ये जो वीटी ग्राफ है तो
टेंजेंट भी यही है, अलग से बना देते हैं ना, थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसी में गचर पचर हो जाएगा। देखो अलग तरीके से करें, वीटी ग्राफ की टेंजेंट जरा देखें, वी वर्सेस टी ग्राफ की टेंजेंट देखो गौर से। फिर से वही फोटो बना लिए बच्चों, बहुत रोचक है ये सब, क्योंकि एक रोचक कई बार इसलिए भी होती हैं चीजें, कई बार सरल होती हैं। जब यही थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो तुम्हारे पसीने छूटेंगे, है ना। जब तक सरल है तब तक मजे लो। अच्छा एक बात और समझो, जैसे पढ़ाई भी दो प्रकार की है। एक पढ़ाई का प्रकार ऐसा है कि केवल ही हू होती रहे, और एक पढ़ाई का प्रकार यह भी है कि ही हू थोड़ी बहुत रहे लेकिन थोड़ी सिंसियरिटी भी रहे। अब ही हू कराने का जो है लिमिटेशन क्या है कि जब चीजें सरल होंगी तभी तक ही हू चल सकती है। जैसे अभी करवा सकते हैं, अभी तो आसान चल रहा है फिर क्या है कि ये कई बार जब बहुत चीजें कठिन हो जाएंगी तो तुम्हें एक एक पॉइंट को समझने के लिए बड़ा तुम्हारा तेल निकलेगा बच्चों। तो आपको तब समझने के लिए बड़ा फोकस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे। तो वही है। तो एनीवेज, तो अगर जैसे ये वीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट पूछे साहब क्या होगी। देखो ये सब चूंकि हम इसलिए बेसिक बता रहे हैं चूंकि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो अगर आपसे ये पूछें कि साहब एक बात बताइए कि अगर स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट कैसी बनती है, टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दैट लाइन इटसेल्फ, इज दैट लाइन इटसेल्फ। भाई जिसने कभी टेंजेंट के बारे में सुना नहीं तो उसके मन में ये डाउट आ सकता है, सर आपने बताया था टेंजेंट का मतलब होता है जो कर्व को टच करे लाइन। अब लाइन को कौन सी लाइन टच करेगी, तो वो पूरी लाइन ही अपने आप की टेंजेंट हो जाती है। समझ गए भाई, इसको टच करते हुए लाइन खींचोगे तो फिर से ऐसी लाइन ना आ जाएगी, यही लाइन आ जाएगी, तो ये टेंजेंट होगी। तो जो कर्व दिया है जो टेंजेंट है दोनों कैसे हैं, सेम। अब आपसे पूछे कि साहब देखिए टेंजेंट तो हमने बना ली, सफेद लाइन की टेंजेंट है ऑरेंज लाइन, क्यों है कि नहीं, लेकिन है तो वही, तो रंग अलग अलग है तो तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब बात हुई कि सर ये जो ऑरेंज लाइन आपने बनाई इसका स्लोप भी बता दीजिए कितना है। तो स्लोप तो हो जाता है टेन थीटा। थीटा क्या होता है जी स्लोप में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस फोटो में वो एंगल कितना है बता दो, 0 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। और जो स्लोप है टेंजेंट की, जो यहां 0 आ गई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होती है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो यहां पर हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना है प्यारे बच्चों, 0। कोई एक्सीलरेशन नहीं है। हर पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो दिस इज हाउ। अब चूंकि हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर अब कहेंगे अच्छा बताओ इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, वो भी 0 है। हर पॉइंट का 0 है तो एवरेज भी 0 है। वैसे एवरेज की अभी चर्चा नहीं हुई, अभी एवरेज बताते हैं क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट 0। अच्छा अगर मान लीजिए बच्चों जरा समझें, अगर ये थोड़ा आड़ा तिरछा कर्व होता तो हर पॉइंट पे टेंजेंट भी अलग अलग आती, तो हर टेंजेंट का स्लोप भी अलग अलग आता, तो हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी अलग अलग होता। बच्चों बात समझे कि नहीं, ऊपर कुछ ऐसा बताया है। थोड़ा मैं ऊपर आता हूं, जैसे इसको देखो, जैसे यहां t इक्वल टू T0 पर ये टेंजेंट है,
थोड़ा आगे पीछे कर देते, मान लो यहाँ पे कोई कहे टेंजेंट ना हो तो ऐसी टेंजेंट आएगी, तो उसका स्लोप अलग हो जाएगा। तो उस टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी अलग हो जाएगा। अगर कोई कहे यहाँ पे टेंजेंट खींचो तो उस पर स्लोप अलग आएगा, तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, टेंजेंट का स्लोप और हर पॉइंट पर टेंजेंट आपको देखनी पड़ेगी। यहां फॉर्चुनेटली क्या है, टेंजेंट एक ही है क्योंकि लाइन है। तो दिस वाज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसका छोटा भाई एवरेज एक्सेलरेशन, वो क्या है? तो एवरेज एक्सेलरेशन में चेंजेस ऊपर नीचे बड़े बड़े कर लेते हैं। वी इनिशियल टू फाइनल टोटल चेंज देख लीजिए, पूरा टाइम देख लीजिए, हो गया बस। तो जैसे कल पिछली क्लास में किए थे वैसे ही आज भी है। तो जैसे बात हुई कि साहब आप क्या करें, एवरेज एक्सेलरेशन के विषय में बताएं। बात हुई कि आप एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताएं क्या होता है। तो कैसा भी एक्सेलरेशन हो, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चाहे वो एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो। या बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में सीखें, तो पहले तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो आपको याद होगा कि जैसे वेलोसिटी लिखते थे तो उसको इस तरह से बंद कर देते थे, तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाती थी। या अगर उतना टेक्निकल नहीं लिखना है तो सीधा ABG लिख दो तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है? तो आप कोई भी एक्सेलरेशन हो उसका मतलब ही है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस में फर्क बस इतना ही है कि वहां तुम dv लिखते थे, यहां पर डेल्टा v लिख रहे हो ऐसे, और वहां dt लिखते थे, यहां t लिख रहे हो, या डेल्टा t कर दो। तो ये दोनों चेंजेस कंसिडरेबल, अच्छे खासे बड़े चेंजेस हैं। बोथ आर कंसिडरेबल लार्ज चेंजेस। तो जब बड़े बड़े चेंजेस किए जाएं तो इसका मतलब है कि बीच में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, आप शुरुआत और आखिरी में बस देख रहे हैं। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन देखें प्यारे बच्चों, तो हमें बस क्या करनी है, हमें v फाइनल लिखना है, v इनिशियल लिखना है और टाइम लिख देना है। तो ये हो जाता है आपका एवरेज चेंज। यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या हो रहा है इसके हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इनिशियल पोजीशन को देख रहे हैं और फाइनल पोजीशन को देख रहे हैं। हिंदी में चाहो तो लिख लो कि इनिशियल एंड फाइनल के बीच में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो जब एवरेज की बात करते हैं तो बीच में क्या हो उससे कोई मतलब नहीं, हर पॉइंट पर क्या बिहेवियर हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से देखते हैं। तो साहब फिर से v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये टाइम है, ये जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो v वर्सेस t ग्राफ में कोई भी ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दिया आर्बिट्रेरी, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है वो दो अलग अलग टाइम पर दो अलग अलग वेलोसिटीज को हम लोग देखते हैं।
तो से दिस इज टाइम t1, दिस इज t2। t1 पर वेलोसिटी है v1, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कोर्स, और t2 पर जो वेलोसिटी है दैट इज v2। ये वेलोसिटी है v2। सीखो जी। और ये जो ग्राफ है वो v का ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिख दिया से v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब ये समझ पा रहे हो v बराबर एफ ऑफ टी का मतलब क्या है? हो सकता है कि v लिखा हो 2t² प्लस 3t प्लस 1, तो v जो है टाइम का फंक्शन हो गया, टाइम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वही v वर्सेस t ग्राफ है ना। कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो टाइम t1 पर एक वेलोसिटी है, टाइम t2 पर एक वेलोसिटी है, दोनों ही बच्चों इंस्टेंटेनियस है, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें वेलोसिटी दे रखी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है। अब टाइम t1 और टाइम t2 के बीच में कोई पूछे कि बताओ रेट ऑफ चेंज बताओ वेलोसिटी का क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अब ये पूछा है कि t1 से t2 के बीच में किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आप कहेंगे सर एक रेट हो तो बताएं, पहले धीरे धीरे चेंज हो रही फिर बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। तो सामने वाले आपसे कहें नहीं तुम एक ही बताओ बस। तो आप कहेंगे सर एक बताएं कैसे, बहुत सारे चेंज हैं। तो आप कह सकते हैं, तो फिर वो सामने वाले के अच्छा एक काम करो तुम एवरेज चेंज बता दो, कितना एवरेज रेट ऑफ चेंज बता दीजिए आप। तो अगर हमें t1 से t2 तक कंसिडरेबल टाइम है बच्चों, तो यहां से यहां तक अगर आपसे पूछा जाए कि एक काम करिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताइए फ्रॉम t1 टू t2, क्या होगा? ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताइए t1 से t2 में आप क्या लिखेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही आंसर देना है तो ये जो सेंटेंस है यही सेंटेंस क्या माना जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बतानी है तो हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 एंड टोटल टाइम टेकन t2 माइनस t1। या इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, या इसी को कहीं लिख सकते हैं डेल्टा v बाई टी, सब एक ही बात है। अब यहां एक चीज और समझ लो जो पीछे भी कर रखी हम लोगों ने। जैसे कोई कहे कि सर वीटी ग्राफ का टेंजेंट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वीटी ग्राफ का क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन? कॉर्ड करेक्ट। देखो उन्होंने सही उत्तर दिया है कि वीटी ग्राफ का टेंजेंट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वीटी ग्राफ का क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए ये पॉइंट हम ए लिख देते हैं और बच्चों इस पॉइंट को हम बी लिख देते हैं। तो जरा गौर करें, अगर हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखें तो उसका हॉरिजॉन्टल है t1 और वर्टिकल यानी ये है v1। फिर अगर हम ऐसे सोचें कि, या ऐसे भी ना सोचें, मैं सोच रहा था कि इसको स्ट्रेट लाइन के स्लोप से आपको समझा दें। स्ट्रेट लाइन के स्लोप को छोड़ो, ऐसे सोचो कि जो AB है तो इसको यहां से ज्वाइन कर दो, तो ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये हो गया तुम्हारा थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक? सर ये t2 माइनस t1 है, और ये यहां से यहां तक ये वाली कितनी है सर? तो ये जो है वो v2 माइनस v1 है। तो जो परपेंडिकुलर है दैट इज v2 माइनस v1 एंड द बेस इज t2 माइनस t1।
तो अगर ये पूछा जाए कि इस ग्राफ में जो कॉर्ड या सेकेंड जिसको कहते हैं, कॉर्ड भी कह सकते हो या सेकेंड भी कह सकते हो। कॉर्ड या सेकेंड का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो दो जगह कट करे। तो कॉर्ड ए बी का अगर स्लोप पूछा जाए तो वो स्लोप कितना है, tan थीटा, और उस tan थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी है, तो वो है v2 माइनस v1 और नीचे क्या है, t2 माइनस t1। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है vt ग्राफ से, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो बच्चों वो vt ग्राफ की कॉर्ड का स्लोप होता है कि नहीं होता है। तो इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं। वैसे ये सब अब मुझे लग रहा है बड़ा कॉमन हो गया, आप आराम से समझ पा रहे होंगे। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड या स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ v वर्सेस t ग्राफ, so this is your average acceleration। दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए डन। तो अगर हम वीटी ग्राफ खींचें तो उस वीटी ग्राफ में जो कॉर्ड बनेगी, उस कॉर्ड की जो स्लोप होगी वो एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो टेंजेंट बनेगी उसकी बच्चों जो स्लोप होगी वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया और ये सारा हमने समझ लिया। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, कॉर्ड का स्लोप, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंट का स्लोप। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या है बोलो, एस वर्सेस टी ग्राफ का कॉर्ड का स्लोप, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, पीयूष मुस्कुरा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एस वर्सेस टी ग्राफ की टेंजेंट का स्लोप। ठीक, तो टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप मतलब इंस्टेंटेनियस आंसर, और कॉर्ड का स्लोप मतलब एवरेज आंसर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सीख गए बच्चों, बहुत अच्छा काम हो गया। अब एक्सेलरेशन के बारे में एक दो बेसिक चीजें और जान लेते हैं बच्चों। ये पूरा फिजिक्स का मसला ऐसे ही आसान सा ही है, तब तक जब तक हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ना करें समझे कि नहीं मीन्स यू नो एंटायर फिजिक्स, स्पेशली जो मैकेनिक्स पार्ट है, दैट यू कैन कनेक्ट विद योर इमेजिनेशन कि अच्छा ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि गाड़ी तेज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, स्लो हो रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है। बट एक्सेलरेशन में इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा। अब इसका बहुत वास्ट स्वरूप भी हो सकता है कि दुनिया भर का प्रपंच हो जाए उसमें, तो उसको करने के लिए फिर हंसी मजाक से काम नहीं बनेगा, फिर आपको काम करना पड़ेगा रियली। ऐसी जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, तो वो बेसिक तक तो हंसी मजाक तक बात बन जाएगी, लेकिन उसको अगर फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की जब बारी आएगी, जब अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो केवल दांत निकालने से काम नहीं चलेगा, तब सब पता होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हंसी मजाक मैंने बोला ना कि एक लिमिट तक काम कर सकता है, कि थोड़ा बहुत समझना है उसमें हो गया।